नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हैप्पी फूड्स की एक नई वीडियो में। मेरा नाम है संदीप यादव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में और जानेंगे प्रोटीन क्या होता है, किस चीज़ से प्रोटीन तैयार होता है, क्या अमीनो एसिड्स होते हैं और कितने तरह के अमीनो एसिड्स हैं और किस तरह से ये फंक्शन करते हैं, किस तरह से हमें लाभ पहुंचाते हैं और ये किस किस नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, जैसा आपने सुना ही होगा, हमेशा कहा जाता है प्रोटीन आपकी डाइट का एक आवश्यक हिस्सा होना चाहिए। आपको प्रोटीन का प्रॉपर मात्रा में इंटेक करना चाहिए ताकि आपकी मसल्स डेवलप हो सके या इसके जो अन्य फ़ायदे हैं वो प्राप्त हो सके। अगर मोटे तौर पर देखा जाए दोस्तों, जब भी बात प्रोटीन की आती है तो कहा जाता है प्रोटीन आपकी मसल्स को, आपकी बॉडी को बनाने में मदद करता है। लेकिन अगर आप इसके डीप में जाएंगे दोस्तों, प्रोटीन आपको बहुत तरह से आपकी बॉडी में, आप चाहे आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने को लेकर बात कर लीजिए, आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने को लेकर बात कर लीजिए, आपकी स्किन जो ग्लो करती है उसकी बात कर लीजिए, अपने हेयर के बारे में बात कर लीजिए, अच्छी नींद की बात करिए, अच्छे जो हार्मोन्स आपकी बॉडी में बनते हैं उसकी बात करिए। बहुत तरह से ये आपको फ़ायदा पहुंचाने का काम करता है। अगर बात करें दोस्तों प्रोटीन की, जैसे मैंने कहा कि प्रोटीन वास्तव में है क्या चीज़। अगर प्रकृति की बात करें, अभी तक लगभग 500 अमीनो एसिड्स हमारे नेचर में पाए जाते हैं। इनमें से केवल 20 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो एक मानव के लिए या मनुष्य जाति के लिए आवश्यक माने जाते हैं। इनकी ज़रूरत होती है इंसान को। इनमें से 9 आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, उसमें नहीं बन पाएंगे। इनको आपको अपने मील के माध्यम से बाहर से इंटेक करना पड़ता है। रेस्ट जो 11 बचते हैं दोस्तों, वो आपकी बॉडी में स्वतः बन जाते हैं। जब आप इन 9 अमीनो एसिड्स का इंटेक करते हैं या कुछ फूड का इंटेक करते हैं तो ये अपने आप आपकी बॉडी में पैदा होते हैं। तो दोस्तों, ये जो 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स हैं, इनको आवश्यक अमीनो एसिड्स इसलिए कहा गया है, इनके बिना आपकी जो बॉडी है, जो उसका डेवलपमेंट है, चाहे जितने मैंने फ़ायदे गिनवाए, चाहे आप मसल्स डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, अपनी मसल्स की रिपेयरिंग की बात कर लीजिए, नई कोशिकाओं के बनने की बात कर लीजिए, जो हार्मोन्स आपकी बॉडी में बनते हैं उनके प्रोडक्शन की बात करें, एंजाइम जो बनते हैं उनकी बात करें, आपकी जो इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ती है उसको स्ट्रॉन्ग करने की बात करें, उसमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ दोस्तों, मेटाबॉलिज्म जिनका स्लो होता है उनकी बात करिए, आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपकी स्किन की ग्लो के लिए फ़ायदेमंद है, आपकी आँखों के लिए फ़ायदेमंद है, आपके बालों के लिए फ़ायदेमंद है, अच्छी नींद के लिए फ़ायदेमंद है, जो एंजाइम्स आपकी बॉडी में बनते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। तमाम तरह से आपको फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं ये 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स। जो बाकी 11 अमीनो एसिड्स हैं वो ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनको आपकी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इनमें से 5 या 6 गैर आवश्यक अमीनो एसिड्स हैं, वो ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा इनका रोल नहीं रहता है। जब आप बीमार पड़ते हैं या किसी डिप्रेशन की अवस्था में रहते हैं तब इनकी ज़रूरत पड़ती है, तब बॉडी इसको आसानी से प्रोड्यूस कर लेती है। उसके लिए ज़रूरत होती है आपको अच्छे से खाना खाने की। दोस्तों, अब बात करते हैं इनके स्रोत के बारे में। जो 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स हैं ये आपको कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, जो लोग वेजिटेरियन हैं आपके लिए थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारा वेजिटेरियन फूड है उनमें आपको ये 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स बहुत कम प्राप्त होते हैं। अगर आप बात करें वेजिटेरियन लोगों की तो आपके लिए विकल्प बचता है, एक तो सोयाबीन, आप उसका इंटेक करिए, इसमें आपको सभी आवश्यक 9 अमीनो एसिड्स मिलेंगे। दूसरा दोस्तों, एक अनाज आता है क्विनोआ, इस अनाज का आप सेवन करिए, इसमें भी ये समस्त 9 के 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स प्राप्त होते हैं। जो डेयरी प्रोडक्ट आप इंटेक करते हैं, चाहे दूध की बात करिए, दही की बात करिए, पनीर की बात करिए, इसमें भी सब ये 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स प्राप्त होते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो गए। दोस्तों, अगर बात करें दालों की, दाल इनमें 1 या 2, हार्डली आपको 3 अमीनो एसिड्स मिलेंगे। सारे के सारे जो आवश्यक अमीनो एसिड्स हैं वो इसमें नहीं मिलते हैं। अगर आप सोचते हैं आपने दाल का इंटेक किया है यानी कि आप प्रोटीन की पूर्ति कर पा रहे हैं, तो ये आपके लिए एक थोड़ा सा सोचने वाली बात होगी, क्योंकि ये दाल है, जो अनाज है, जो वेजिटेबल्स हैं, जो आप चीज़ इंटेक करते हैं, फ्रूट्स का इंटेक करते हैं, इनमें आपको ये सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड नहीं मिलते हैं, बहुत कम है। आप मशरूम की बात कर सकते हैं, मशरूम में अगर उसके साथ समस्या ये है, सारे आवश्यक अमीनो एसिड्स आपको मिल जाएंगे लेकिन वो बहुत कम मात्रा में होंगे, जो आप अपनी जो दिन भर की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर बात करें नॉन वेज का सेवन करने वालों की, तो आपके लिए तो एक तरह से
चाहे आप चिकन का सेवन कर रहे हैं, मटन का सेवन कर रहे हैं, आप फिश का सेवन कर रहे हैं, अंडे का सेवन कर रहे हैं, ये अपने आप में जो 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स हैं उससे भरपूर हैं। और दोस्तों इतने भी आप पोल्ट्री प्रोडक्ट ले लीजिए, चिकन, मीट या फिश, ये जिनकी मैंने जिक्र किया है, इनकी बात करिए, इनमें जो अमीनो एसिड्स मिलते हैं वो हूबहू हमारे जो अमीनो एसिड्स हैं उनसे मैच करते हैं और ईजिली हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं। इसलिए जो लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं उनको कभी भी अमीनो एसिड्स को सप्लीमेंट के थ्रू लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो लोग जो वेजिटेरियन हैं, अगर आप अंडे का सेवन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा विकल्प होगा। अपने आप खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट होगा, जो आपकी मसल्स टूटती हैं वो रिपेयर हो पाएंगी, मसल्स ग्रो हो पाएंगी, हार्मोनल प्रोडक्शन होता है, एंजाइम का जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपर हो पाएगा। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आप सेवन करते हुए अपनी बॉडी में जो 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों आप अंडे का सेवन नहीं करते हैं, दूध का सेवन नहीं करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आपको है, तो इसके लिए आपको कुछ सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए आप अच्छे डाइटिशियन से परामर्श करके कुछ फूड सप्लीमेंट ले सकते हैं, क्योंकि ये जो 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स हैं ये आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। अगर आप इनका इंटेक नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में कुछ डिसबैलेंस एकदम से दिखाई देगा, लेकिन लंबे समय बाद कुछ बीमारियां आपको हो सकती हैं, कुछ आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, हेयर फॉल हो सकता है, जो हार्मोन्स आपके, अगर पुरुषों की बात करें टेस्टोस्टेरोन जो आपके अंदर बनता है, महिलाओं की बात करते हैं जो एस्ट्रोजन आपके अंदर बनता है, उसमें कमी परिलक्षित होगी, आपकी नींद में कमी आएगी, चिड़चिड़ापन आपको दिखाई देगा। तमाम तरह की इससे जो समस्याएं हैं, चाहे मोटापा बढ़ना हो, आपके मेटाबॉलिज्म का थोड़ा वीक होना हो, ये इस तरह की समस्या आपको हो सकती हैं। ये सारी भी हो सकती हैं, इनमें से कुछ समस्याएं भी आपको हो सकती है। दोस्तों वास्तव में प्रोटीन जो होता है वो इन्हीं सभी अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। जब प्रोटीन आप इंटेक करते हैं उसका जो डाइजेशन होता है, जो टूटता है वो अमीनो एसिड्स में टूटता है। जो बॉडी हमारा इस प्रोटीन को कंज्यूम करती है वो अमीनो एसिड्स के रूप में कंज्यूम करती है। तो दोस्तों ये 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स हैं, इन्हीं से भरपूर प्रोटीन को हम कहते हैं कि ये ए कैटेगरी का प्रोटीन है। और जो कैटेगरी हमने बनाई है, जैसे बी कैटेगरी का प्रोटीन है, उसमें या 1 या 2 आपको आवश्यक अमीनो एसिड्स मिलेंगे, या इसमें जो गैर आवश्यक अमीनो एसिड्स हैं जिनको हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर पाती है वो मिलेंगे। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे प्रोटीन को लेकर, अमीनो एसिड्स को लेकर, जो मैंने आप तक साझा करने की कोशिश की है। वो लोग जो जिम जाते हैं, थोड़ा सा अवेयर हैं प्रोटीन के बारे में, इन अमीनो एसिड्स को जानते हैं, वो आज की वीडियो से वास्तव में उसको जान पा रहे होंगे कि ये अमीनो एसिड्स हमारे लिए ज़रूरत होती है, इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। वो लोग जो इससे अछूते हैं वो केवल ये जानते हैं कि आपको प्रोटीन का इंटेक करने की ज़रूरत होती है, वो दालों का सेवन करते हैं, फलियों का सेवन करते हैं, लेकिन वहाँ से आपको प्रॉपर प्रोटीन नहीं प्राप्त हो पाता। इसलिए आप कोशिश कीजिए अपने मील में अंडे का सेवन करिए, फिश का सेवन करिए, चिकन का सेवन करिए। ये नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए सोयाबीन और क्विनोआ, मशरूम और जितना पनीर है, टोफू पनीर का सेवन कर सकते हैं, दूध का सेवन कर सकते हैं। इनको अपनी डाइट में शामिल करिए और जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है आप उसको आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का कंटेंट था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ी लंबी वीडियो बनी है, लेकिन इतना जो जानकारी थी वो आप तक साझा करनी ज़रूरी थी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और इसी तरह की वीडियो को जानने के लिए मेरे चैनल को भी शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।